लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के आदेशानुसार कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट अधारा कानपुर से सटे हुए अन्य जिलों के बॉर्डर सहित शहर में कई जगहों पर चेकिंग की गई, जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एक व्यापारी के दल ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल चुनाव आयोग के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति 50,000 रुपए से अधिक की रकम नहीं ले जा सकता है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसी का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है और मंगलवार को हुई चेकिंग से कई व्यापारी भी परेशान हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन पुलिस के चेकिंग का तरीका सही नहीं है और 50,000 से अधिक रकम ले जाने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि इससे व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ऑन कॉल डीएम राकेश कुमार सिंह से भी व्यापारियों की बात कराई। तत्पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति कैश लेकर जाता है तो उसके पास उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बाइट ज्ञानेश मिश्रा, व्यापारी नेता। बाइट अखिल कुमार, पुलिस कमिश्नर। थैंक यू भाई। देखिए, कल पूरे शहर में कई चौराहों पर और कई बाजार में कारों की भारी चेकिंग हुई, गाड़ियों की चेकिंग हुई और चेकिंग में व्यापारियों के पैसे मिले। इसमें सभी व्यापारी थे, किसी के 80,000, किसी के 4 लाख, 18 लाख ये रुपए लेकर के लोग व्यापार के लिए जाते हैं। कोई भी कानपुर में आज भी 50% से ज़्यादा व्यापार जो है कैश लेन देन पर आधारित है। अगर कैश लेन देन कैश आदमी लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा? या तो हम 13 मई तक व्यापार बंद कर दें। यही हमने कमिश्नर साहब से हम लोगों ने आज कहा कि 13 मई के अभी बहुत दिन है। इस तरह की रोज की अगर जांच करी जाएगी तो निश्चित रूप से व्यापार प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं व्यापारी को उत्पीड़न होने की संभावना भी है। ये सब बातें पूरी तरह से रखी और ये कहा कि इसमें राहत दी जाए, रैंडम चेकिंग की जाए, किसी राजनीतिक पार्टी के पैसे की शिकायत तो वो किया जाए, उसको जांच करके उसको जब्त किया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यापार को लेन देन को प्रभावित न किया जाए। इस तरह की जांच करके उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें हम कुछ छूट देंगे, कुछ राहत देंगे और डीएम साहब से बात भी कराई। डीएम साहब ने भी रूल रेगुलेशन बताए हैं, इस पर हम लोग भी कोशिश करेंगे उस पर चले, लेकिन रोज रोज बाजार में अगर चेकिंग होगी तो उससे व्यापार प्रभावित होगा। इस बात को उन्होंने माना और कुछ राहत देने की बात कही है। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो हम लोग आगे भी कुछ निर्णय लेंगे। देखते हैं कमिश्नर साहब की तरफ से क्या होता है और 2-4 दिन देखेंगे किस तरह से पुलिस अपना काम करती है। अगर आगे पुलिस से चलती रहे क्या होगा? तो हम लोग और भी रास्ते अपनाएंगे। अभी आज ये बात हुई है, अब आगे अगर कुछ और राहत नहीं मिलती तो आगे निर्णय लिया जाएगा। इस पर आगे क्या किया जाए, बैठक करके हम लोग निर्णय लेंगे। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देश है कि 50,000 रुपए से ज़्यादा कैश लेकर ना चला जाए और अगर चलते हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। कल शहर में कई जगह चेकिंग में कैश ज़्यादा अमाउंट पे मिले, उनको हम लोग ने एफएसटी टीम को सूचित किया, उन्होंने उसको फर्दर उस पर लीगल कार्रवाई जो है उसके सोर्सेज को चेक करके अग्रिम कार्रवाई की। अ, हमारे व्यापारी बहन भाइयों का ये शंका थी या उनको जानकारी नहीं थी इस विषय में उनको जानकारी दी गई है कि जब भी आप कैश ट्रांजैक्शन करें, खास करके 50,000 से ऊपर, जो कई व्यापार में हो सकता है कि 50,000 से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि कहाँ वो पैसा कहाँ से आया है, किस चीज़ में बिक्री से आई है या किसी अन्य सोर्स से आया है, वो कागज़ उनके पास होना चाहिए, ताकि जब भी अगर इंटरसेप्शन होता है तो एफएसटी टीम देख सके और उसके हिसाब से निर्णय ले सके। ये भी बताया गया कि जहाँ भी जेन्युइन सोर्सेज होंगे वहाँ पर उनको किसी प्रकार का हैरेसमेंट को नहीं फेस करना पड़ेगा, बट इन जेन्युइन सोर्सेज होने पे निस्संदेह कार्रवाई होगी। सर व्यापारियों का कहना है कि सर बैंक के बाहर जो चेकिंग हो रही है उसको भी रोका नहीं, ऐसे कोई जेनरिक बैंक के बाहर चेकिंग हो तो बैंक तो आदमी कैश जमा ही करने जा रहा हो। ये हम लोग इंटेलिजेंस बेस पे और एक लार्जर योजना के तहत अलग अलग स्थानों पे जगह बदल बदल के चेक करते हैं। जाएगी।